नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। यदि आज की मेरी यह भविष्यवाणी गलत साबित होती है या झूठी साबित होती है तो यकीन मानिए मैं मुंह मांगा जुर्माना देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। हम 100% गारंटी लेते हैं, आपसे वादा करते हैं कि यदि आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली है। हर एक वो चीज जो आप चाहते हैं आपके कदमों में आ गिरेगी। जी हां दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा। गहरी सुध और अध्ययन के बाद ये बातें मैंने पता लगाई हैं और वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों, इस विषय पर बात करते हैं। साथ ही माता दुर्गा के सच्चे भक्त पूरे भक्तिभाव के साथ माता को याद करते हुए मैं जय मां दुर्गे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। मां दुर्गा आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगी। जिसकी साथ हो मां दुर्गा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा है। क्या वजह है इस बात की? क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है, या आपको किसी की बुरी नजर लग गई है, या फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है? हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हर बात को आपको गहराई से समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। काफी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जीतने भी जातक हैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ीडीएच रहा है। कई कष्ट झेलने पड़ीडीएच रहे हैं और बहुत सारे जातका हमसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब ठप पड़ीडे हैं। नए काम धंधे भी जो शुरू करे हैं उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं। नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं और कम उम्र के जातकों की नौकरी भी नहीं लग पा रही है। बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है। परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है? क्यों इतनी परेशानियों ने घेर रखा है? इसी प्रकार के कई सवालों से इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं। इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आपको वीडियो पूरा देखना है। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वह है काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंगल है। यानी ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हां दोस्तों, यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे ये कह रही है, ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर फिर कौन सी वजह है? जब ग्रह नहीं तो कौन आपको परेशान कर रहा है? क्यों आपके जीवन में इतने संकट आ रहे हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनका कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता है। इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा खराब नसीब भी होता है। जी हां दोस्तों, नसीब हमारा ईश्वर तय करते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं, जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख, सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा हुआ है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हां दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ीडीएता है और संकट घेरे रखते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से चल नहीं पाता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हां दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है। उस पर भी यदि कोई अपना ही हमें धोखा दे जाए तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। मन में एक गाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करे तब भी हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि अपना ही कोई धोखा दे तो वैसे सहन करने के योग्य भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके लिए
अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो एक कौन सी गलती है जो आप हमारे साथ दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी ये है कि आप अपने आसपास और अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं, और नकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करता है। इसीलिए आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं, और यह नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है। आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं, यहां तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में थोड़ा कठिन समय अभी चल रहा है। आप ज्यादातर समय अपने कार्यक्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। सुख रोका और खुशियों का आनंद का आप अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक चिढ़ की भावना क्रोध का रूप लेने लगती है, और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है, उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आपके अपनों पर, आपके घर में आपके भाई बहनों या फिर अपने माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है। और यह नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण, खुशियों भरा माहौल बनाकर रखना है। यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपके सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, आपको सुबह सूर्य को अर्घ्य देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको अपने नहीं, एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों, यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि एक चमत्कार सा हो जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं। आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने घर के और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। अपने मन के दुखों को, अपने मन के कष्ट को कभी किसी को बताना नहीं है, इससे किसी के सामने जाहिर करना नहीं है। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेमपूर्ण बर्ताव करें। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, दूसरी गलती जो आपकी है वो ये रहेंगी कि आप बड़े ही भोले स्वभाव के हैं। कहने का मतलब यह है कि आप बड़ी ही जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोग आपके नजदीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं और आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। फिर लोग आपसे कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है। लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं, और यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही लोग आपको भावुक बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। वे आपसे केवल इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाती है, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है। यहां तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़ कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामले में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं वैसा अनुभव आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके साथ
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमियों पर, अपने लोगों पर ही क्रोध कर जाते हैं, लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं और दूसरे आप पर आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नरम दिल इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। जब भी आप किसी को तकलीफ में, दुख में देखते हैं तो आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसान आपका अपना हो या आपका ऑफर आया हो। आप सबकी मदद करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करते हैं, कभी कभी तो अपनी क्षमताओं से ज्यादा भी करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आपका समय बुरा आता है और आपको जरूरत पड़ी जाती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपया पैसा मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है। न ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की ओर से भी मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया भी अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देते हैं, बुरा भला कहते हैं। रुपया पैसा तो आपको वापस मिलता नहीं है, बल्कि आपके रिश्ते और खराब हो जाते हैं। इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। आपकी सबसे बड़ी दुखों में से एक दुखी यह भी है कि आपके रिश्ते सिर्फ आपका स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको ही पता लगानी होगी, क्योंकि ये कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता, किसी भी हालत में बता नहीं सकता है। ये है आपके अपने अनुभवों पर आधारित होगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में अच्छा अनुभव है तो वह आपका अच्छा रिश्तेदार है, वही आपका अपना है। और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों की, जो हमारा बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है। इस दुनिया में रिश्ते नातों जैसी कोई चीज नहीं होती। जहां हमारा सगा रिश्तेदार हमें धोखा दे जाता है, वहीं कोई पराया चढ़कर हमारी मदद कर जाता है, तो आपका वह पर आया ही अपना हुआ और वह रिश्तेदार ही आपका दुश्मन हुआ। इससे आपको याद रखना है, और एक चीज आपको और याद रखनी है कि एक बार जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है उससे आपको हमेशा हमेशा के लिए दूरी बनाकर रखनी है। सतर्क रहना है, क्योंकि जो एक बार आपको बुरे समय में धोखा दे चुका है वो दोबारा आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही बर्ताव करेगा। आपको धोखा देगा तो दोबारा दुखी होने से बेहतर है कि आप उस इंसान को पहचान जाए और उससे दूरी बना लें। जी हाँ दोस्तों, तो आगे वीडियो में हम आपको प्रेमी जीवन के बारे में बात करेंगे और नौकरी के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपके प्रेमी जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उस समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं। और यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपकी नौकरी लग ही नहीं रही है, आपको मिल ही नहीं रही है, तो आपको एक अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। और आपकी नौकरी मिलने के बाद अच्छी नहीं चल रही है तो वह अच्छी कैसे चलेगी। आपका दबदबा, आपका सुबह आपके कार्यस्थल पर कैसे बनेगा। इन सब बातों पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती आपको बताने जा रहे हैं, और वह गलती ये है कि आपकी राशि के जातकों में सब्र नाम की कोई चीज नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब्र बना भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत ही टिकते हैं और फिर से टूट जाते हैं, यानी आपके अंदर सब्र नहीं देखा जाता है, और ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत सारे कार्य ऐसे कर जाते हैं जिनका हर्जाना आपको बाद में बहुत बड़ा चुकाना पड़ जाता है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य कर दिए हैं जिनमें यदि आप सब्र से काम लेते तो आप आज कहीं और ही होते। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए, तो आपको सब्र का साथ देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी राशि में एक अजीब बात और पाई जाती है कि कुछ लोगों में इतना अधिक सब्र होता है कि वे उन चीजों को भी मिस कर जाते हैं जो उन्हें प्राप्त होने वाली थी। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अधिक सोच विचार करते हैं, उनका अच्छा समय भी आकर चला जाता है, कोई भी बड़ा मौका उनके सामने से गुजर जाता है, वे उसका लाभ ही नहीं ले पाते हैं। यह दोनों प्रकार के गुण आपकी राशि में पाए जाते हैं। या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है और या फिर आपके अंदर सब्र कुछ ज्यादा ही है। दोनों ही स्थितियां खराब हैं। एक स्थिति में आप जल्दबाजी में काम कर जाते हैं और दूसरी स्थिति में आप सिर्फ विचार करते रह जाते हैं, यानी मौके का सही लाभ आप किसी भी स्थिति में उठा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके आप एक बार ये जरूर बताना कि आप किस तरह के इंसान हैं।
यहाँ आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार करते हैं कि इस प्रकार के इंसान आप है? कमेंट करके अवश्य बताना। ऐसा देखा गया है कि इस राशि के जातक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उन्हें सफलता पाने की कुछ ज्यादा ही ललक होती है और इस ललक के चलते वे जल्दबाजी में जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं और कारोबार में जल्दी से ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको समझना होगा कि कोई भी बड़ा कार्य इतनी जल्दी नहीं हो जाता है। हर चीज को अच्छी तरह से होने में समय लगता है। पेड़ को भी फलदार पेड़ बनने में समय लगता है। एक छोटा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है तभी फल देता है। यदि छोटे पौधे को भी कितना भी आप खाद दे दो, बीज या पानी दे दो, कोई फल नहीं देगा। उसमें समय लगेगा। तो सब्र एक सही मात्रा में किया गया सब्र ही सही सफलता प्रदान करता है, जिसमें हमें सही फैसले लेने का अवसर प्राप्त होता है और बुद्धिमानी से लिए गए फैसले धीरे धीरे हमें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप जो भी व्यापार करें, जो भी काम करें, उसमें थोड़ा सा समय दें और सब्र के साथ काम करें। और दोस्तों, एक और कमी है आपकी राशि में, और वह यह है कि आपकी राशि के जातक जब मनचाही सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो बीच में ही उस काम को छोड़ डस देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। यदि आपको किसी कार्य को करने में शुरुआत में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या फिर छोटी मोटी सफलताएं ही प्राप्त हो रही है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज की छोटी सफलताएं कल की बड़ी सफलता बनेंगी और आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। तो आपको सब्र से काम लेना है और लगातार प्रयास करते रहना है। मित्रों, याद रखना है कि दूसरी राशि के मुकाबले इस राशि के जातकों को अधिक प्रयास करने पर सफलता प्राप्त होती है। यह एक बहुत बड़ी खूबी है जिसे आपको अपने दिमाग में रखना है। लेकिन आपकी सफलता भी दूसरी राशि के जातकों की सफलता से कहीं बड़ी होगी। तो समझ रहे हैं ना आप कि आपको पहले बहुत मेहनत करनी है, सफलता बहुत कम, लेकिन इस बीच में आपका अगर सब्र टूट गया और आपने काम करना छोड़ डेच दिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और आपकी राशि के जातकों में देखी गई है कि आपकी राशि के जातक उम्र के एक खास पड़ाव पर पहुंचकर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। जी हाँ मित्रों, अपने जीवन में इतने धोखे और इतनी परेशानियों को झेलने के बाद इनका स्वभाव बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण हो जाता है और पूर्ण रूप से बदल जाता है। फिर ये किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं और हर एक इंसान को शक की नजर से देखने लगते हैं। फिर इनके जीवन में नई शुरुआत होती है और नई सफलताओं की कहानियां ऐसे जातक लिखते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है जो आपकी राशि के जातकों के लिए सबसे उचित बैठती है। वह यह है कि आपको चाहे दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा बचा कर रखता है। किसी बड़ी दुर्घटना से या किसी बड़ी विपत्ति से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। आपको थोड़ी बहुत छोटे या परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपका हाथ है, ईश्वर हमेशा पकड़े डियाज कर रखता है और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करता है। यानी भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में हिम्मत बहुत देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बार बार चोट खाने के बाद भी, बार बार नुकसान और घाटा उठाने के बाद भी, रिश्ते नातों में भी धोखा खाने के बाद भी इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते हैं। इस राशि के जातक फिर उठकर खड़ीडे होते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं। और इनका यही जज्बा, यही हिम्मत वन दिन इनको इतना बुद्धिमान और सक्षम बना देती है कि फिर ये बाद में मुड़कर कभी पीछे नहीं देखते हैं। फिर इनकी सफलताएं भी बहुत ऊंची होती हैं और इनका स्वभाव और बुद्धिमानी भी बहुत ऊंचे स्तर की हो जाती है। अब एक आखिरी बात हम आपको और बताएंगे कि आपको अपने गुप्त रहस्य, अपने गुप्त राज किसी को भी जाहिर नहीं करनी है। जी हाँ मित्रों, ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा अपने राज्य खुद ही जाहिर कर देते हैं। कभी भावना में बहकर या फिर किसी आवेश में आकर अपने राज दूसरों को बता देते हैं। बाद में फिर नुकसान उठाना पड़ ही देता है। आप यह बात नहीं समझ पाते हैं कि लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपकी बातों को जानकर, आपके राज को जानकर आपका बुरी तरीके से लाभ उठाते हैं, आपका शोषण करते हैं। तो आपको अपने गुप्त राज्य किसी को भी नहीं बताने हैं, किसी भी कीमत पर नहीं बताने हैं। एक और बात है कि आपको जब सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो आप अपनी छोटी से छोटी सफलता का भी गुणगान करने लगते हैं, बखान करने लगते हैं। यह भी बहुत बड़ी कमी है। आपको इससे भी दूर रहना है। आपको अपनी सफलताओं को भी गुप्त रखना सीखना होगा। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है।
वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ी रहती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक उड़ता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता ये बड़िढ़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपने आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप भरोसा तो करें, क्योंकि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो आप भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ी देता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नातों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पकड़ डकर बैठे रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भरी रहेंगे। तो आपको अपने उन रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, दगा देते हैं, आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं। और उन्हें आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी डिठी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। फिर ईश्वर आपको वही देंगे जो आपको चाहिए। जी, हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं जो दृढ़ संकल्प भी होते हैं, संयमित होते हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री राम भी श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अटैक बने रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए पुराना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं। लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनसे सच्चा प्रेम करने लगते हैं, उनसे सच्चाई के साथ जुड़ा जाते हैं और अपने मन के राज उन्हें बताने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। और समय आने पर ऐसे लोग अपना असली रंग दिखाते हैं और आपको बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह समझना है कि आपका जो अकेलापन जो आपको महसूस हो रहा है वो है आपके अनुभवों से आपको हासिल हुआ है। और याद रखिए कि सफलता की चोटी पर हमेशा एक इंसान की जगह होती है और वह इंसान आप स्वयं है। तो ईश्वर ने खुद आपको अकेलापन दिया है, आपको अकेला किया है, इस संसार से अलग किया है, क्योंकि वे आपको सफलता की चोटी पर पहुंचाना चाहते हैं। तो अब आप अपने अकेलापन को दूर करने की कोशिश ना करें, उसी अकेलेपन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें और सफलता को हासिल करने का पूरा दम लगा दें, पूरा जोर लगा दें। आप बेहद बुद्धिमान हैं, अपने जीवन भर अनुभव हासिल किए हैं और इन्हीं अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए अब आप फूंक फूंक कर कदम आगे रखें। सफलता आपको निश्चित ही मिलने वाली है, यह हमारा आपसे पक्का वादा है और दावा भी है। आपकी राशि के जातक जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करती हैं और बहुत ऊंचे मुकाम तक भी पहुंचते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अब फिजूल की बातों में, बेकार की बातों में अपना समय नष्ट करना बंद कर दें और ईश्वर में और अपने आप में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जहां विश्वास होता है, जहां आस्था होती है, वहां चमत्कार होती है। याद रखें मित्रों, दोस्तों, जानते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग होते हैं? वे ऐसे लोग होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, जो अपने आप को बदलना नहीं जानता है। ईश्वर उसे समय की मार से बुरी तरीके से पीड़ित रखता है। यही समय का खेल है, यही ईश्वर का खेल है। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है कि आपकी राशि के जातक समय के अनुसार अपने आप को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यदि आपका प्रेमी जीवन खराब चल रहा है, यानी परेशानियां चल रही हैं, या वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, या फिर अब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाया है, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पहचान लेना चाहिए कि जिसे आप अपना सच्चा जीवन साथी समझ रहे हैं या अपना प्रेमी समझ रहे हैं, क्या वो आपके प्रेम के लायक भी है या नहीं है। क्योंकि यदि किसी स्वार्थी इंसान को अपने अपने जीवन में जगह दी थी, तो आपको फिर से जीवन में बहुत बड़ी चोट मिलने जा रही है। तो यदि आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पता लग जाए कि आपको जिनको अपना जीवन साथी बनाना है वो है आपके लायक है, तो आप कुछ उपाय हैं जिन्हें करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने घर में, अपने पूजा स्थल में
भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ मूर्ति स्थापित करें और उसकी पूजा आराधना शुरू करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर लें। इससे आप जिससे भी सच्चा प्रेम करते हैं वो है आपके जीवन में निश्चय ही शामिल हो जाएगा। और एक बड़ी बात कि यदि आप शादीशुदा हैं और आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो वह भी इसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बढ़ा उपाय आपको बता दें कि आप अपने सैन्य कक्ष में अपनी नजरों के सामने अपने बिस्तर पर जवाब लेते हैं तो अपनी नजरों के सामने एक राधा कृष्ण की फोटो अवश्य लगा लें। जी हाँ मित्रों, वैसे तो अपने सैन्य कक्ष में भगवान की फोटो लगाना वर्जित होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा टीम का प्रतीक है तो उन्हें हम प्रेम के प्रतीक के तौर पर अपने कक्ष में लगा लें। यह बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके वैवाहिक जीवन के और आपके प्रेम जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब अगला हम बताते हैं कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, नौकरी में भी किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है। मित्रों, हमारे रोजगार और धन संपत्ति से जुड़ा हुआ ग्रह शुक्र है, तो यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच रहेगा या फिर शक्तिहीन रहेगा, निर्बल रहेगा, तो हमें साथ धन, संपत्ति और एक रोजगार से संबंधित परेशानियां पीड़ित करती रहेंगी। तो आपको करना यह है कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे और इसके लिए आपको शुक्रवार को व्रत रहना शुरू करना होगा और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम है, ऐसी 5 या 11 कन्याओं को मीठी खीर खिलाएं और उन्हें कुछ सफेद दान करें, जैसे कोई सफेद रुमाल या सफेद वस्त्र दान करें। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और यदि आपको समय मिले तो शाम के समय मछलियों को भी दाना चुगाएं। ऐसा करने से भी आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपके कारोबार में तरक्की शुरू हो जाएगी। यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यह एक बहुत शक्तिशाली उपाय है, सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इन उपायों को करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, हमने आपको वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपको परेशानियां क्यों आ रही है। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां दुर्गे पूरे भक्तिभाव के साथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।